This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे ना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जब मैं पिछली बार आई थी ना, तो मैं गुस्सा होके चली गई थी यहाँ से और मैंने बोला कि मैं फिर से नहीं आऊँगी। तो देखो, इस मिर्ची न्यूज़ ने मुझे बुलाया भी नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं तो आना चाहती थी, तो इसलिए मैं खुद ही आ गई अब यहाँ पर। तो चलो, आज मैं आप लोगों का मिर्ची न्यूज़ पर स्वागत करती हूँ और मिर्ची न्यूज़ मुझसे बातें करेंगी, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। मिर्ची न्यूज़, आप भी वेलकम कीजिएगा सबका। हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम किससे बात करने वाले हैं ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, गधी से। अब वो खुद यहाँ आ ही गई हैं, तो हम उनके मन की बातें सुन ही लेंगे कि आखिर वो कर क्या रही हैं, वो क्या करना चाहती हैं। तो गधी, हम आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि घर शिफ्टिंग का क्या मामला है। घर आपको चेंज करना था क्योंकि पुराना घर बिक रहा है, ये तो आपने अपने ब्लॉग में बोला, पर असलियत क्या है वो आप बताइएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ तो सच सच बताऊँगी कि मकान खाली क्यों कर रहे हैं। देखो, एक दिन ऐसा होता है कि मकान मालिक आ जाता है, छापा पड़ जाता है हमारे घर पे और हमारे घर में मचा हुआ था गंद। बस मकान मालिक का तो पारा हाई हो गया और बोलता है कि अभी की अभी इस मकान को खाली करो। तभी तो मैं बार बार बोल रही कि 2 दिन में खाली करना है, 2 दिन में खाली करना है। पर अब उसने कहा कि चलो थोड़ा टाइम ले लो, पर मेरा घर खाली करके दो बस। ओके, तो चलो नेक्स्ट सवाल बताइएगा कि नए घर की शिफ्टिंग में सिर्फ आप और आपकी मम्मी ही क्यों लगे हुए हैं। जब आप सामान उठाती हैं तो आपकी मम्मी कैमरा उठाती हैं, और जब आपकी मम्मी सामान उठाती हैं तो आपको कैमरा उठाना पड़ता है। पर ऐसा क्यों? आप लोग ही सामान को शिफ्ट करने में क्यों लगे हुए हो? देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पापा का तो कुकिंग का चैनल है, राइट? और घर चेंज करना मतलब न्यू कंटेंट। अब आप सबको पता है कि मैं और मेरी मम्मी जो हैं वो व्लॉग्स बनाते हैं। मेरी मम्मी कभी कभी डांस भी कर लेती हैं, गाना भी गा लेती हैं, पर वो अब व्लॉग भी डालती हैं क्योंकि हमारे पास कंटेंट आ गया है। तो इस कंटेंट पे सिर्फ मेरा और मेरी मम्मी का हक है, मेरे पापा का नहीं है। अगर हम मकान की शिफ्टिंग कर भी रहे हैं तो खाना भी तो खाना पड़ता है ना। तो पापा अपना खाना बनाए, उनके पास भी कंटेंट है, पर वो तो अपना ड्रिंक करने में लगे हुए हैं। अब करें ड्रिंक, हम अपना कंटेंट नहीं देंगे। इस कंटेंट पे सिर्फ मेरा और मेरी मम्मी का ही हक है। आपका एक छोटा भाई भी है ना, वो भी तो आपके साथ इसी घर में रहता है, तो फिर वो आप लोगों की हेल्प क्यों नहीं करवाता? बेचारी आंटी, इतनी एज में भी इतना सामान उठाना पड़ता है। इससे बेटर तो आपका भाई ही उठा ले। वो क्यों नहीं उठाता है सामान? वो क्यों नहीं हेल्प करता है? बताओ ना गधी। अरे, उसका तो कोई चैनल ही नहीं है ना, आप समझ रहे हैं? जब उसका कोई चैनल ही नहीं है तो उसको कंटेंट की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर वो सामान को मूव करवाने में हेल्प करेगा तो सोचो, मेरा और मेरी मम्मी के व्लॉग का कंटेंट जो है वो तो शॉर्ट हो जाएगा, है ना? आप समझ रहे हो? जिस कंटेंट को हम 10 दिन तक चलाएंगे वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। मेरा भाई भी हमारी मदद कर सकता था, पर आप समझने की कोशिश कीजिए ना। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अब जिस चीज़ को हम 10 दिन तक चलाना चाहते हैं, आप लोग वो एक ही दिन में ख़त्म करवा देना चाहते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? चलो मान लिया कि आपका भाई का कोई चैनल नहीं है, तो उसको कंटेंट की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने सामान भी नहीं उठाया। पर कैमरा तो उठा ही सकता था ना। जब आप अपने व्लॉग के लिए सामान उठाती हो तब आपकी मम्मी कैमरा उठाती हैं, और जब आपकी मम्मी अपने व्लॉग के लिए सामान उठाती हैं तब आप कैमरा उठाती हैं। तो आपकी मम्मी को भी आपके साथ साथ चक्कर लगाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा।
तो वो काम आपका भाई कर सकता है, तो वो क्यों नहीं किया? वीडियो में उसको आना नहीं है, पर वीडियो बनाने के लिए कैमरा पकड़ के तो हेल्प कर ही सकता था। अब देखो ना, भाई को तो व्लॉग्स में नहीं आना और गधी को उसको अपना कंटेंट किसी और को नहीं देना। हाँ, तो फंसा कौन? फंस तो मम्मी गई है। मम्मी, आपको तो सामान भी उठाना पड़ेगा और कैमरा भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी जो है वो आपसे सामान उठवाएगी और आपका बेटा आपसे कैमरा उठवाएगा। तो आंटी, आप भी लगे रहो। पैसा ही पैसा होगा। अब देखो, कंटेंट होगा तभी तो वीडियो बनेंगे, और वीडियो बनेंगे तभी तो पैसा ही पैसा होगा। तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए कर रहे हैं हम लोग, समझे? चलो, घर चेंज कर रही थी, ये समझ आ गया। आप लोगों ने घर चेंज करना था, दूसरा घर देखा, किराया समझ में आया, घर समझ में आया, तभी तो आप लोगों ने शिफ्टिंग शुरू की, सही ना? तो फिर आपने उसके बाद ये हल्ला मचाना क्यों शुरू कर दिया कि किराया ज़्यादा है, किराया ज़्यादा है, दूसरा घर देखना पड़ेगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा? तो क्या आपको मकान लेने से पहले वो 10,000 किराया ज़्यादा नहीं लगा था, जो अब आपको ज़्यादा लग रहा है? इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमने घर तो अच्छे से देख परख के ही लिया था। हमारी पॉकेट हमको अलो कर रही थी इतना किराया देने के लिए, तभी लिया था। पर होता क्या है ना कि जब मैं वीडियो डालती हूँ, होम टूर कराती हूँ, घर का रेंट बताती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में सब लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि इतना महंगा घर, इतना महंगा घर। अब उनको मैं क्या समझाती कि मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने भी अपनी वीडियो में बता ही दिया था कि मेरी एक ही चैनल की इनकम इतनी ज़्यादा है कि मैं मकान ख़रीद सकती हूँ। तो मेरे तो 4 चैनल हैं, लेकिन फिर भी लोग समझ रहे थे कि मैं गरीब हूँ और कमेंट कर रहे थे। तो उन कमेंट्स के प्रेशर में आकर मैंने सोचा कि मैं एक सस्ता सा घर देख लेती हूँ। बस तभी मैंने घर जो है ढूंढना शुरू कर दिया था। अब आप लोगों को समझ आ गया जी, है ना जी? अब तो आप समझ गए होंगे ना कि मैं ये घर क्यों देख रही हूँ। अब मुझे सस्ता घर दिखाना है ना, इसीलिए। समझ गए जी? पर अब तुम है ना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी ये बात कि तुम गरीब नहीं हो खबर छप गई है, तभी तो अब तुमने अपने व्लॉग में भी सबको बता दिया कि मैं गरीब नहीं हूँ। सब लोग, आप लोग ही मुझे गरीब समझते हो। मैंने कभी नहीं बोला अपने व्लॉग में कि मैं गरीब हूँ। आप ही लोग मुझे करते रहते हो गरीब है, गरीब है। मैं नहीं हूँ गरीब। अब तो न्यूज़ में भी आ गया है कि मैं गरीब नहीं हूँ। देखो गधी, हमें तो शुरू से ही पता था कि तुम गरीब नहीं हो, क्योंकि जो तुम्हारी YouTube से इनकम होती है एक चैनल से, वो ही हम बता सकते हैं, और वो हमने अपने चैनल पर बताई भी थी। और उसी के डर से अब तुमने अपने व्लॉग में सच्चाई सबको बता दी कि तुम गरीब नहीं हो। तो अंधभक्तों, कान खोल के सुन, वो गरीब नहीं है। और मकान क्यों चेंज कर रही है वो भी सुन लो इनसे। हाँ जी, ये बात सच है कि पहले मैंने कहा था कि मकान जो है नए वाला, उसका किराया बहुत ज़्यादा है, 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने बोला था कि इसीलिए हम अब नया घर देख रहे हैं, कम रेंट वाला। तो अब जैसे कि मेरी सारी पोल पट्टियाँ खुल ही चुकी हैं कि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो अमीर हूँ, तो मैंने सबको बोल दिया कि मैं तो अपनी मम्मी और अपने बाबू को लेकर अलग रहने वाली हूँ, छोटे मकान में कम किराया दूंगी, और मेरा भाई और मेरे पापा वो रहेंगे अलग। तो इसलिए मैं नया घर ढूंढ रही हूँ। पर एक बात बताओ, तुमने पहले बोला कि तुम अपनी मम्मी को लेकर और बाबू को लेकर अलग रहोगी, और अब कल के व्लॉग में तुम बोल रही हो कि तुम तो अपने बाबू के साथ अकेली रहोगी। ये क्या माजरा है? और तुम्हारे पापा वो अपने व्लॉग में क्या कमेंट कर रहे हैं कि तुम नहीं मान रही हो, तुम अलग रहना चाहती हो उनसे। वो क्या कमेंट कर रहे हैं ऐसे ऐसे? क्या हुआ बताओ ना।
आप समझे नहीं जी उस बात को। अभी हम लोग इस YouTube पे नए नए आए हैं ना, तो हम दूसरे लोगों से सीख रहे हैं कि किस तरह से कमेंट से भी हम कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। तो बस मेरे पापा क्या कर रहे हैं, वो कमेंट्स तो मैंने ही किए हैं, पर आप किसी को बताना नहीं, सीक्रेट रखना प्लीज़, क्योंकि इससे हम थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे ताकि लोगों में ये आए कि आखिर ये हो क्या रहा है, तभी तो वो हमारा चैनल देखेंगे ना। समझ गए जी आप? हाँ जी, समझ गए ना? तो चलिए मैं आप लोगों को पहले वह कमेंट दिखाती हूँ जो इनके पापा के चैनल पे किए गए थे, और आप ही इनको पढ़ के बताइए कि वो जवाब किसने दिए हैं। तो ये कमेंट देखिए क्या है। नमस्ते भाई साहब, हम आपसे सही डिसीज़न की उम्मीद करते हैं। आप सब साथ रहो, सब साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तो यहाँ पर इनके पापा लिखते हैं, मेरी सोच भी यही है। तो इसका मतलब कि अलग कौन रहना चाहता है? गधी। नेक्स्ट कमेंट है, अंकल जी आप दोनों साथ रहो, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, पत्नी ही साथ दे सकती है। तो पति महाशय जी लिखते हैं, पत्नी के साथ बहुत रहा पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब ये जो लैंग्वेज है वो हमेशा गधी यूज़ करती है कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो ये जो जवाब है वो किसने लिखा, पापा ने या बेटी ने? नेक्स्ट कमेंट है, अंकल जी अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी बेटी की और अपने नाते की। तो आप अलग हो रहे हैं, वैसे भी बहुत टफ टाइम चल रहा है, सब लोग साथ रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें, ये समय भी बीत जाए। आप डिप्रेशन में रहोगे तो आंटी और गधी को कौन देखेगा, सोचिएगा इस बात को। तो अंकल जी जवाब देते हैं, ऐसा आप सोचते हो, गधी नहीं। इसका मतलब गधी की ये सोच नहीं है पर अंकल की सोच है। तो अंकल इस जवाब से क्या शो करना चाहते हैं वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।